जय हिंद दोस्तों। इंडिया का ही एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट असम, जहां पे लाखों लोग फ्लड यानी बाढ़ से बेघर हो चुके हैं। जहां ये टाइम बच्चों के स्कूल जाने का है, वहां वो घर छोड़ने को मजबूर हो चुके हैं। पानी के जमाव की वजह से डेंगू, मलेरिया, तरह तरह की बीमारियां फैल रही हैं। असम जहां का 40% लैंड अक्सर बाढ़ यानी फ्लड से अफेक्टेड रहता है और हर साल इंडिया में आने वाले फ्लड का 10% फ्लड अकेले असम में आता है। अभी यहाँ के हालात ये है कि रेल, बसेस, गाड़ियां सब पानी में डूब रही हैं, अनाज डूब रहे हैं, लोग बीमारियों से खाए बिना मर रहे हैं। लेकिन हमें कोई परवाह नहीं, क्योंकि हमें बताया ही नहीं जाता। हमारे न्यूज चैनल्स को इतना टाइम ही नहीं है कि कुछ हिंदू मुस्लिम कंट्रोवर्सीज के अलावा इन न्यूज को भी फुल कवरेज दिया जाए। लेकिन हम बात करेंगे कि क्या है ये प्रॉब्लम पूरी, क्या है इसके रीजन और क्या इसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं और किस तरह से हम और आप मिलकर इन लोगों की हेल्प कर सकते हैं। आपसे एक छोटी सी विनती है कि वीडियो के लास्ट तक बने रहे, इसलिए नहीं कि मेरे व्यू बढ़ेंगे, बल्कि इसलिए कि आप इसके सॉल्यूशन के बारे में जान सके। और वीडियो के लास्ट में एक छोटा सा प्यारा सा किस्सा भी शेयर करूंगा इसी फ्लड से रिलेटेड, जो कि मुझे भी कहीं पढ़ने को मिला। अकॉर्डिंग टू असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ASDM में केवल इस बार के फ्लड से 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। असम के टोटल 34 जिलों में से 31 जिलों के 5123 गांव के 54 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से परेशान हैं और घर छोड़ने को मजबूर हो चुके हैं। यहाँ के लोगों का रहन सहन, व्यापार सब तहस नहस हो चुका है। 1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा की फसल बर्बाद हो चुकी है अब तक। जरा सोचिए, जहां इंसानों की ये हालात है वहां जानवरों की क्या दशा होगी। असम का काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि एक सिंह के गेंडे के लिए फेमस है, इस नेशनल पार्क की 85% एरिया बाढ़ से अफेक्टेड है। असम में फ्लड एक एनुअल डिजास्टर बन चुका है। ओवर द पीरियड यहाँ की सिचुएशन अच्छी होने के बजाय और वर्स्ट होती चली जा रही है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में असम मोस्ट फ्लड प्रोन स्टेट बन चुका है। इस सीरीज में 1988, 1998 और 2004 का फ्लड सबसे डेंजरस डिजास्टर माना जाता है अब तक का। 2004 के फ्लड से 1,24,00,000 लोग अफेक्ट हुए थे और गवर्नमेंट डेटा के अनुसार 251 लोगों की जान गई थी। असम में फ्लड आने से असम स्टेट को जनरली 200 करोड़ का लॉस होता है, लेकिन 1998 के फ्लड से 500 करोड़ का लॉस हुआ था और 2004 के फ्लड से 771 करोड़ का लॉस हुआ था। आखिर क्या रीजन है इसके कि असम में हर साल बाढ़ आती है? असम में हर साल केवल बारिश की वजह से ही फ्लड नहीं आता, क्योंकि जिस टाइम असम में फ्लड आता है उस टाइम नॉर्थ इंडिया में लोग मानसून आने की राह तक रहे होते हैं। इसके कई मैन मेड और नेचुरल रीजंस है, जिनमें से पहला है अर्थक्वेक एंड लैंडस्लाइड्स। असम और इसके आसपास के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में फ्रीक्वेंटली अर्थक्वेक और लैंडस्लाइड्स आते रहते हैं। इससे स्टोन, कंक्रीट और कचरे पानी में गिर जाते हैं और एकाएक नदी का वाटर लेवल बढ़ जाता है। अब ये नदी का एकाएक बढ़ा हुआ पानी बाढ़ का एक प्रमुख रीजन बन जाता है। दूसरा है नेटवर्क ऑफ रिवर्स। असम में रिवर्स का एक वास्ट नेटवर्क कनेक्ट होता है और इन रिवर्स की 50 से ज्यादा ट्रिब्यूटरीज हैं और असम स्पेशली गुवाहाटी का शेप कुछ बॉल यानी कि कटोरे जैसा है, जिससे कि इसके नेबरिंग स्टेट लाइक अरुणाचल प्रदेश और मेघालय का पानी भी असम में ही आ जाता है। और तीसरा जो सबसे मेन रीजन है वो है ब्रह्मपुत्र रिवर का बैंक इरोजन। इरोजन असम में आने वाले फ्लड का एक मेजर रीजन है, क्योंकि जब रिवर बैंक इरोजन यानी नदियों द्वारा मिट्टी का कटाव बढ़ जाता है तो जो इनकमिंग से क्वांटिटी ऑफ वाटर है वो भी बढ़ जाता है, जिसको कि डैम कंट्रोल नहीं कर पाते और रिजल्ट ये होता है कि असम में हर साल फ्लड आ जाता है। अकॉर्डिंग टू असम गवर्नमेंट 1950 से अब तक लगभग 4.27 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन का इरोजन हो चुका है और हर साल लगभग 800 हेक्टेयर लैंड का इरोजन हो जाता है, जिससे कहीं कहीं तो ब्रह्मपुत्र रिवर की चौड़ाई 15 किलोमीटर के आसपास तक हो गई है। यही रीजन है कि ब्रह्मपुत्र इंडिया की वाइडेस्ट रिवर बन चुकी है। एक सर्वे के अनुसार 1912 से 1928 तक ब्रह्मपुत्र की चौड़ाई 3870 किलोमीटर स्क्वायर थी। वहीं 1963 से 1975 तक ये बढ़कर 4850 स्क्वायर किलोमीटर तक हो चुकी थी। वहीं 2006 में तीसरा सर्वे करवाया गया, जिसमें इसकी चौड़ाई 6000 किलोमीटर स्क्वायर निकल कर आई। कुछ मैन मेड इंटरवेंशंस भी है जिसकी वजह से असम में हर साल फ्लड आता है, जैसे कि पहला इंक्रोचमेंट ऑफ रिवर बैंक्स, दूसरा लैक ऑफ ड्रेनेज सिस्टम यानी कि पानी के बहाव के लिए नालियों या नहरों का प्रॉपर सिस्टम नहीं होना, अनप्लान्ड अर्बन ग्रोथ, डिफॉरेस्टेशन यानी कि अंधाधुंध पेड़ों की कटाई करना। जनरली डैम का निर्माण तो फ्लड को रोकने के लिए किया जाता है, लेकिन जब रिवर का पानी बढ़ जाता है तो ये डैम तोड़कर हाई वेलोसिटी से पानी गांव में पहुंच जाता है। चलिए अब
देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं। इन 1982 ब्रह्मपुत्रा बोर्ड ने सजेस्ट किया कि आसाम में फ्लड को रोकने के लिए डैम बनाया जाए, लेकिन डैम बनाना ब्रह्मपुत्रा बोर्ड का सबसे बड़ा फेलियर था, क्योंकि डैम बनने के बाद 1988, 1998 और 2004 और अब तक 82 के पहले से भी ज्यादा खतरनाक फ्लड आने लगे हैं आसाम में। वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के द्वारा भी कई इनिशिएटिव लिए गए हैं, जैसे एंटी इरोजन, बैंक प्रोटेक्शन और टाउन प्रोटेक्शन। गवर्नमेंट इनिशिएटिव तो ले रही है, लेकिन फिर भी हर साल लाखों लोग आसाम में बेघर हो जाते हैं। तो इसके सॉल्यूशंस क्या हैं? गवर्नमेंट को चाहिए कि आसाम में एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, नहरों की व्यवस्था करा जाए, जिससे कि ब्रह्मपुत्रा रिवर का पानी ओवरफ्लो ना होकर ड्रेनेज सिस्टम के द्वारा सिंचाई में यूज हो सके और बचा हुआ पानी दूसरे स्टेट में चला जाए। ज्यादा एक्यूरेसी वाले और डिसेंट्रलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स बनाने चाहिए, जिससे कि बारिश कब होने वाली है इसका फोरकास्ट और एक्यूरेसी से हो जाए। ये तो हो गई गवर्नमेंट की बात, लेकिन हम और आप कैसे हेल्प कर सकते हैं इन फ्लड में फंसे लोगों का? जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं और ये फ्लड का एक बहुत बड़ा रीजन है। हम फर्नीचर्स और कागज के लिए पेड़ों की कटाई तो कर देते हैं, लेकिन कभी पौधों की रोपाई नहीं करते। तो इस बारिश कम से कम 1 या 2 पौधे रोपने का इनिशिएटिव जरूर स्टार्ट करें। हम फाइनेंशियली भी हेल्प कर सकते हैं इनकी, ज्यादा नहीं तो 2 टाइम का चाय, गुटखा, बीड़ी का पैसा बचाकर इन जरूरतमंदों को डोनेट कर सकते हैं। इसके लिए पेटीएम पर आपको एक डायरेक्ट टैब मिल जाएगा, डोनेट आसाम फ्लड रिलीफ के नाम से, और एक अलग से लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब चलते हैं उस किस्से की तरफ। एक्चुअली हुआ यह कि एक एनजीओ है हेमकंड फाउंडेशन के नाम से, जिसके डायरेक्टर है हरतीरथ सिंह अहलूवालिया। इन्होंने ट्वीट करके बताया कि आसाम रिलीफ के लिए जब वो दिल्ली से आसाम जा रहे थे तो एयरपोर्ट पर ग्राउंड लेवल का एक कर्मचारी उनके पास आया और बोला, साहब मेरे पास टोटल 90 रुपए है, जिसे घर जाते टाइम ऑटो वाले को देने के लिए मैंने रखा था। इसे आप अपने पास रख लो और इससे उनकी हेल्प कर देना जिसके पास आप घर नहीं है। मैं कैसे भी मैनेज करके घर चला जाऊंगा। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आसाम में फ्लड में फंसे लोगों की तकलीफ और लोगों को भी पता चले और वो उनके हेल्प के लिए आगे आ सके। आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। मिलते हैं जल्दी किसी अन्य ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।